हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये और बहुत डिमांड भी आ रही थी इस टॉपिक की, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं ये चैप्टर करा देती हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है टू रेक्टिफाई द एरर्स। जब बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, अगर उनमें कोई एरर हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है टू रेक्टिफाई। उस गलती को सुधारने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उस गलती को कैसे सुधारा जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। ठीक है। अब एक बात और है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी गलतियों को सुधारने का प्रोसीजर। ठीक है, रेक्टिफाई करना, सुधारना। तो जब तक गलतियां नहीं पता होंगी तब तक आप गलती को सुधारेंगे कैसे। जब बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की गई, जर्नल बनाया गया, पोस्टिंग की गई, ट्रायल बैलेंस बनाया गया, ठीक है, और उसके बाद जब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, तो ये सब जब प्रोसीजर फॉलो किया गया है, जब तक ये नहीं पता होगा कि गलतियां जो एरर्स हैं वो क्या क्या एरर हो सकती है, जब तक ये नहीं पता होगा आप उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये जो टॉपिक है, इसको रेक्टिफाई, गलतियों को सुधारने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, या कह लीजिए टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर एरर को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, उसके नेचर के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए, तो एरर जो होते हैं चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। ठीक है। तो ये चार टाइप के एरर होते हैं। ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इन एरर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहला एरर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, ओमिट होना। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या होता है? ओमिट होना, यानी कुछ मिस हो जाना, कुछ एंट्री मिस हो गई हमसे। ठीक है। तो वो आता है एरर ऑफ ओमिशन में। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या है? एरर ऑफ ओमिशन वो एरर है व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड। यानी अगर किसी ट्रांजैक्शन को, ठीक है, कोई आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं या मतलब कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको उसकी आपने एंट्री करना ही भूल गए। आप कंप्लीटली या तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन की ही एंट्री करना भूल गए, मिस हो गई आपसे, ओमिट हो गई, या पार्शली आपने एंट्री की, पार्शली आपने की और पार्शली आप मिस कर गए, तो उससे जो एरर आता है बुक ऑफ अकाउंट में, उसको हम कहते हैं और एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या है? वो एरर जो आता है ट्रांजैक्शन में बिकॉज ऑफ द ओमिशन, बिकॉज ऑफ कंप्लीटली या फिर पार्शियल ओमिशन के कारण। यानी आप एंट्री या तो कंप्लीटली एंट्री भूल गए हैं, या आधी एंट्री की, आधी आप भूल गए, ठीक है, मिस हो गई आपसे, तो वो जो एरर होता है दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। अब ये जो एरर ऑफ ओमिशन है, इसमें दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी आप कंप्लीटली पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करना भूल गए। ठीक है। तो वो आता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में। ठीक। अब ये जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, यानी आप पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए। आपने सपोज करिए कोई एसेट परचेज किया था, कुछ फर्नीचर परचेज किया या कोई एसेट परचेज किया, तो आप उसकी पूरी की पूरी एंट्री ही मिस कर गए। ठीक। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या जो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है ना, वो बराबर आएगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। अगर आपका कंप्लीट ओमिशन, यानी आप जो जर्नल एंट्री है वो कंप्लीटली मिस कर गए, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा और वो जो एरर है वो मतलब कह लीजिए ट्रायल बैलेंस से नहीं डिटेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस पे इस एरर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। इवन मैंने ट्रायल बैलेंस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, एक दो लेक्चर्स में पूरा ट्रायल बैलेंस मैंने कंप्लीट किया है, तो वहां पे मैंने ये बताया है कि ट्रायल बैलेंस जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही केवल चेक करता है, बट कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से नहीं नहीं पकड़े जा सकते हैं, नहीं डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस से नहीं डिटेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस आपकी मैच कर जाएगी, ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बट अगर एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है,
ठीक है। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन यानी आपने आधी एंट्री तो की, ठीक है, हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम होता है, हर डेबिट एंट्री का एक क्रेडिट एंट्री होती है, ठीक है। तो अगर आपने पार्शियल एंट्री तो कर दी पर पार्शियल मिस कर गए तो उस केस में ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आएंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, सपोज करिए कि कुछ क्रेडिट में सेल की गई, ठीक है। तो क्रेडिट में सेल की गई तो सेल बुक में तो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उसकी पोस्टिंग जो पार्टी अकाउंट में जो भी पार्टी अकाउंट था उसमें जो पोस्टिंग करनी थी वो नहीं किया, तो वो क्या है, पार्शियल ओमिशन। आधी एंट्री तो आपने की, आधी आप मिस कर गए, ठीक है। तो ये पार्शियल ओमिशन है। और कंप्लीट ओमिशन, जैसे सपोज करिए कोई एसेट खरीदा, उसकी पूरी की पूरी एंट्री आप करना मिस कर गए, तो वो कंप्लीट ओमिशन है, ठीक। तो ये पहला एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। आ जाते हैं दूसरे एरर पे। दूसरा एरर क्या है, एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है, एरर ऑफ कमीशन वो एरर है, वो गलती है विच अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग। अगर आपने अगर आपने गलत रिकॉर्डिंग की, ठीक है, या आपने गलत पोस्टिंग की, पोस्टिंग मतलब जर्नल से लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो वो पोस्टिंग है। अगर आपने गलत पोस्टिंग की या गलत कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है, या गलत कास्टिंग की, यानी टोटल जब आपने किया किसी सब्सिडरी बुक का तो वो टोटलिंग अगर आपने गलत की, ठीक है, या अगर आपने बैलेंसिंग गलत की, तो उसके कारण जो एरर आते हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, एरर ऑफ कमीशन, ठीक। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का तो मतलब समझ रहे हैं ना। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जैसे सपोज करिए कोई गुड्स था, ठीक है, उसे वो परचेज किए, 5,000 के गुड्स थे परचेज किए, बट आपने गलती से बुक ऑफ अकाउंट में उसको 15,000 के रेट से रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने रिकॉर्ड करने में गलत कर दिया। एरर ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग मतलब क्या होता है, टोटलिंग, ठीक है। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन जो है एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या मंथ एंड में जब हम ट्रांजेक्शन को जब सम करते हैं ना तो उसको कहा जाता है कास्टिंग। कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन है उनकी जो टोटलिंग की जाती है एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको कहा जाता है कास्टिंग, ठीक है। तो अगर आपने टोटलिंग में गड़बड़ कर दी तो उसको कहते हैं एरर ऑफ कास्टिंग, तो वो भी एरर ऑफ कमीशन में आता है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि सपोज करिए परचेज बुक का जो टोटल आ रहा था वो 10,000 आ रहा था, परचेज बुक का टोटल आ रहा था 10,000, लेकिन जब आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया आगे तो 10,000 की जगह आपने 1,000 गलती से रिकॉर्ड कर दिया, तो वो कैरी फॉरवर्ड का एरर है। एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग का क्या मतलब है कि जब जर्नल से लेजर में जब आप पोस्टिंग करते हैं तो सपोज करिए आपको 1,000 का अमाउंट पोस्ट करना था, ठीक है, बट आपने गलती से 100 रुपए, 10 भूल गए, 100 रुपए का अमाउंट पोस्ट किया, तो वो क्या आएगा, होगा एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। तो इस टाइप के एरर जो होते हैं वो सब आते हैं एरर ऑफ कमीशन में, ठीक। अब इनमें से कुछ एरर जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, बट इनमें से कुछ टाइप के एरर होते हैं जिनका ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन जो होता है उसमें जो एरर्स आते हैं वो ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट डालते भी हैं, नहीं भी डालते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो एरर आता है दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो हम जानते हैं, प्रिंसिपल मतलब रूल रेगुलेशन, जो सिद्धांत है, ठीक है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या आता है, वो ट्रांजेक्शन, ठीक है, जब किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए इन कंट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी अगर किसी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपने अकाउंटिंग के जो रूल रेगुलेशन है, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है उनको ध्यान में नहीं रखा, उसको वॉयलेट किया, उसका कंट्रावेंशन हुआ, उसका उल्लंघन किया, तब जो एरर आता है दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, अकाउंटिंग के जो रूल रेगुलेशन है, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है, आपने वो जब नहीं फॉलो किया ना तो जो एरर आता है दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक। अब जैसे एग्जांपल के लिए वो एरर्स, अगर आपने सपोज करिए कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपने जो रेवेन्यू आइटम है एंड कैपिटल आइटम है उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया, ठीक है, रेवेन्यू आइटम को आपने एज अ कैपिटल आइटम रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम एज अ रिकॉर्ड कर दिया, तो जो एरर आता है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है।
अब ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस पे। इसका मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है और जो ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है वो मैच हो जाता है, ठीक है। उस एरर ऑफ प्रिंसिपल का ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस मैच होता है। क्यों मैच होता है? क्योंकि यहाँ पे जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है इसमें क्या होता है, अमाउंट सेम रहता है लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट है, ठीक है, वो गलत होता है। अमाउंट तो सही होता है लेकिन, और वो सही साइड पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट होता है दैट इज रॉन्ग, वो गलत होता है, तो वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए कि एक फर्म है, उसने कोई एसेट खरीदा, ठीक है। अब वो एसेट खरीदा और फिर उसमें कुछ फ्राइट लगा होगा, उसको फैक्ट्री तक लाने का कुछ खर्चा हुआ होगा, इंस्टॉल करने का कुछ खर्चा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इस एक्सपेंस को, ये जो परचेज ऑफ एसेट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉर्ड किया है एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इस एसेट को जो परचेज किया गया है इसको रिकॉर्ड किया है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जबकि ये एसेट का खर्चा क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया है, तो इस टाइप का जो एरर है ना वो आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अकाउंटिंग का जो रूल है वो वॉयलेट हुआ है, ठीक है। तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर ये जो ट्रायल बैलेंस है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फाइनेंशियल रिजल्ट निकलेगा ऑर्गेनाइजेशन का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फाइनेंशियल रिजल्ट बनेगा ना, वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे ही सब्जेक्ट मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, ये सारे ही सब्जेक्ट अपलोडेड हैं, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा। और ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है ये आज तक है, आज तक मतलब अप्रैल 2022 तक है। अगर ये लेक्चर आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, तो ये अभी तक का है। तो बेटर होगा कि आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है। मैं 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, राइट। और लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो फोर्थ टाइप का एरर है दैट इज कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपनसेटिंग एरर यानी वो एरर जो कह लीजिए कंपनसेट कर लेता हो, ठीक है। एक एरर दूसरे एरर का जो इफेक्ट है ना उसको नलीफाई कर देता हो, ठीक है, जीरो कर देता हो उसके इम्पैक्ट को, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। देखिए मैंने लिखा है कंपनसेटिंग एरर वो एरर होता है द इफेक्ट ऑफ विच इज नलीफाइड बाय अनदर एरर, यानी जो एरर 1 है वो एरर 2 का जो इफेक्ट है उसको क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे, नलीफाई कर दे, तो दैट एरर इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। अब बताइए अगर कंपनसेटिंग एरर है तो क्या उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? नहीं, कंपनसेटिंग एरर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है, ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है, वो क्या होता है, मैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एरर का जो इफेक्ट है वो दूसरे एरर ने कंपनसेट कर दिया, नलीफाई कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करिए एक्स अकाउंट जो है उसको डेबिट करना था, डेबिट आपने गलती से कर दिया 100 रुपए से, ठीक है। एक्स अकाउंट है उसको आपने डेबिट कर दिया 100 रुपए से, जबकि करना था 1000 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 900 रुपए लेस अमाउंट से डेबिट कर दिया, ठीक है। एक एरर ये हो गया। फिर सपोज करिए जो वाई अकाउंट था उसको डेबिट करना था 100 रुपए से, नहीं उसको डेबिट करना था, हाँ 100 रुपए से करना था, और आपने ये क्या कर दिया, 1000 रुपए से डेबिट कर दिया, ठीक है। 100 रुपए से करना था, आपने कर दिया 1000 रुपए से, गलती से ये कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, आपने 900 रुपए ज्यादा, मोर 900 रुपए ज्यादा से डेबिट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, 900 कम से डेबिट किया और यहाँ पे 900 ज्यादा डेबिट किया। तो ये दोनों जो एरर है एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे ना, तो इसलिए क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं ना उन्हें कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर, यानी एक एरर दूसरे एरर का जो अमाउंट है उसको नलीफाई कर दे, ठीक है, जीरो कर दे, तो दिस इज कंपनसेटिंग एरर। तो ये थे 4 एरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने एक कैटेगरी ऑफ एरर की बात की, एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन है एरर का, ठीक है। कौन सा? एक होता है वन साइडेड एरर,
ठीक है, एक होता है टू साइडेड एरर। अगर हम नेचर के बेसिस पे डिवाइड करें तो एरर 4 टाइप के हैं, ठीक है, बट एरर को डिवाइड करने के 2 और तरीके भी हो सकते हैं। पहला क्या है, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। ठीक है, वन साइडेड एरर को क्या कहा जाता है, एक दूसरा नाम भी है कि वो एरर जो ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट डाले, वो एरर जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डाले, दैट इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। ठीक है, और टू साइडेड एरर मतलब वो एरर जो ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाले। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, टू साइडेड एरर। तो ये एरर की एक और कैटेगरी है, वन साइडेड एंड टू साइडेड एरर। अब ये क्या होते हैं जल्दी से देख लेते हैं, वैसे इनके नाम से ही समझ में आ रहा है। वन साइडेड एरर हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब हर डेबिट एंट्री की अपोजिट एक क्रेडिट एंट्री होती है। ठीक है, तो वन साइडेड एरर नाम से ही समझ में आ रहा है, वो एरर विच इफेक्ट ओनली वन अकाउंट। वन साइडेड एरर वो एरर जो केवल एक अकाउंट को इफेक्ट डालता है, ठीक है, उसे वन साइडेड एरर कहते हैं। दूसरी जो एंट्री होगी, जैसे कुछ भी एंट्री है, समथिंग डेबिट टू क्रेडिट, कुछ एंट्री है जिसमें एक एंट्री सही होगी लेकिन जो दूसरी एंट्री है वो गलत होगी। ठीक है, तो वो एंट्रीज, ठीक है, वो एरर जो केवल एक अकाउंट में है, दूसरे अकाउंट में गलती नहीं है, दूसरे अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, वो एरर क्या होता है, वन साइडेड एरर। और वन साइडेड एरर क्या होता है, उस केस में ट्रायल बैलेंस क्या मैच होगा, नहीं, उस केस में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। या तो शॉर्ट पड़ जाएगा डेबिट साइड या क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस उस केस में मैच नहीं होता है वन साइडेड एरर के केस में। वन साइडेड एरर में केवल एक अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा अकाउंट जो है इफेक्ट नहीं होता है, दूसरा अकाउंट सही होता है। ठीक है, तो दिस इज वन साइडेड एरर। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए पोस्ट किया करेक्ट अमाउंट इन वन अकाउंट एंड रॉन्ग अमाउंट इन अदर अकाउंट। वही मैंने बताया ना, सपोज करिए कोई भी एंट्री है, उसमें एक अकाउंट में तो आपने सही अमाउंट भरा, ठीक है, पर जो दूसरा अकाउंट है उसमें आपने गलत अमाउंट की एंट्री कर दी। ठीक है, तो वो क्या है, वन साइडेड एरर। या अगर आपने कोई सब्सिडरी बुक है उसकी टोटलिंग गलत की, ठीक है, या जो जर्नल एंट्री है, पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, जो जर्नल एंट्री है उसकी जब आपने पोस्टिंग की लेजर में तो रॉन्ग साइड में एंट्री कर दी, तो ये भी क्या है, वन साइडेड एरर है। या जो जर्नल एंट्री है, केवल उसका एक ही एस्पेक्ट की आपने पोस्टिंग की, दूसरे की एंट्री नहीं की, मिस कर गए, तो वो भी क्या है, वन साइडेड एरर। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी ऐसा एरर जिसमें एक अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, या तो डेबिट पे इम्पैक्ट पड़े या क्रेडिट पे, किसी एक अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़े, दूसरे पे इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, तो उस टाइप के एरर को कहते हैं वन साइडेड एरर। और वन साइडेड एरर के केस में क्या है, ट्रायल बैलेंस, ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। डेबिट कम आ जाएगा या ज्यादा आ जाएगा, क्रेडिट कम आ जाएगा या ज्यादा आ जाएगा, मैच नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, दूसरी टाइप का एरर क्या है, टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर यानी दोनों साइड, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो दैट इज टू साइडेड एरर। और इस केस में टू साइडेड एरर जो होते हैं उस केस में ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वहां पे ट्रायल बैलेंस मैच करता है। ठीक है, सच एरर आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, यानी जो टू साइडेड एरर होते हैं, उस केस में जो टू साइडेड एरर होते हैं उन्हें हम ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो एरर होते हैं ये इफेक्ट नहीं डालते किस पे, ट्रायल बैलेंस पे। ये एरर जो होते हैं ट्रायल बैलेंस पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ठीक है, टू साइडेड एरर के एग्जांपल क्या है, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, बताया था ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल जहाँ पे अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन जो प्रिंसिपल है उनको अगर नहीं फॉलो किया। ठीक है, या जो कंपनसेटिंग एरर होते हैं जहाँ पे एक एरर दूसरे एरर को नलिफाई कर देता है। ठीक है, या जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, यानी पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए, मिस कर गए। ठीक है, तो वो क्या है, टू साइडेड एरर, उससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर आपने पोस्टिंग कर दी करेक्ट अमाउंट की ऑन द करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में एंट्री कर दी, सही अमाउंट किया, सही साइड किया, लेकिन गलत अकाउंट में एंट्री कर दी, तो इस टाइप के जो एरर होते हैं ना वो क्या होते हैं, टू साइडेड एरर। ठीक, वैसे अगले लेक्चर में जब मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी ना और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो केवल क्योंकि ये क्वेश्चन जो टाइप ऑफ एरर है इसकी भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है, एग्जांपल देखिए ये पूछा जाता है कि ये किस टाइप का एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर है, ठीक है, किस टाइप का एरर ऑफ ओमिशन है, किस टाइप का एरर है, तो आपको टाइप ऑफ एरर भी पता होने चाहिए। बट इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे वो अब मैं आपको अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।